हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय का एक टॉपिक है कुछ विशिष्ट कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात को 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम निकालना सीखेंगे। जिसमें यहाँ पर जैसे कि साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री पर, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री पर हम इसको समझने वाले हैं। तो यहाँ पर ये एक चार्ट है जिसमें साइन ए यहाँ पर क्या है, एंगल है। तो साइन 0 डिग्री, ए यहाँ पर क्या है, कोण है। तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन यहाँ पर 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। अब कॉस 0 का जो मान होता है 1 होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, 45 का मान होता है 1/√2, 60 का मान होता है 1/2, 90 का मान होता है 0। अगर हम यहाँ पर साइन वाली लाइन अगर हम याद कर ले तो कॉस वाला लाइन हमारा आसानी से याद हो जाएगा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का होता है √3/2, 90 का होता है 1। सेम इसका उल्टा हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू और कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर साइन 60 कॉस 30 की वैल्यू सेम, साइन 45 सेम, कॉस 45 सेम, साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू सेम, साइन 0 और कॉस 90 की वैल्यू सेम। तो एक लाइन अगर याद हो जाएगा तो दूसरे लाइन को हम उलट के लिख सकते हैं, मतलब उसको उलट के हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर tan है तो साइन बटा कॉस होता है tan यहाँ पर होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर हम tan 30 की वैल्यू निकालेंगे तो tan 30 की वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 और cos 30 की वैल्यू होगा √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 1/√3। तो इस तरीके से यहाँ पर 1/√3 क्या है, tan 30 की वैल्यू है। अब यहाँ पर कॉसेक का हम निकालेंगे। इस तरीके से हम सारे अनुपातों को निकाल सकते हैं, साइन बटा कॉस करके सारे अनुपातों को निकाल सकते हैं। अब कॉसेक के निकाल के दिखाते हैं। तो कॉसेक इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो कॉसेक 45 की निकालते हैं, 45 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन साइन 45 की वैल्यू होता है 1 अपॉन √2। तो √2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर √2/2 मतलब √2। तो कॉसेक 45 की वैल्यू √2 है। अब यहाँ पर सेम तरीके से सारे को निकाल सकते हैं, 60 90 सारे वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब सेक की वैल्यू निकालते हैं। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इसमें सेक 60 की वैल्यू निकालते हैं। सेक 60 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 60। कॉस 60 क्या होता है 1/2। अब ये जो 2 है ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो सेक 60 की वैल्यू 2 है। सेक के बाद यहाँ पर हम कॉट निकाल सकते हैं, जो कि कॉट क्या है, कॉट इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा। अब इसमें कॉट की वैल्यू यहाँ पर हम 45 का निकालते हैं। कॉट 45 इक्वल टू 1 अपॉन tan 45। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, मतलब 1 होता है। तो 1/1 मतलब 1। तो कॉट 45 की वैल्यू 1 है। इस तरीके से सारे अनुपातों को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमें पता है साइन और कॉस वाली लाइन, मतलब एक लाइन को अगर हम याद करें, साइन वाली लाइन अगर हम याद कर ले तो कॉस हम निकाल सकते हैं, उसको उलट के लिखने के बाद कॉस वाली लाइन हमें पता हो जाएगा। फिर tan का हम निकाल सकते हैं साइन बटा कॉस करके, जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पर सिखाया है। इस तरीके से हम सारे पूरे चार्ट को हम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे उदाहरण 6 को हम समझेंगे। तो उदाहरण 6 में बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और कोण ACB इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पर आकृति दिया गया है। भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। BC और AC की लंबाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। AB 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर कोण C क्या है, 30 डिग्री यहाँ पर गिवन है, दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, बी कोण समकोण है ABC त्रिभुज में, AB 5 सेंटीमीटर है। इसमें सबसे पहले लिखेंगे, दिया है तो AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और कोण
ACB इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है और हमें AC और BC की वैल्यू निकालना है। तो AC और BC की वैल्यू हमें निकालना है, जिसके लिए यहाँ पर जैसे AB भुजा हमें पता है, इसको निकालने का एक तरीका है, उसको समझना है सबसे पहले सबसे अच्छे से। तो AB हमें पता है, तो AB बट्टा BC करेंगे तो हमारा BC निकल जाएगा। फिर यहाँ पर AB के साथ AC को करेंगे, अनुपात को लेंगे तो हमारा AC निकल जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जो भुजा हमें पता है और जिसको हमें निकालना है, उन दोनों में हमें संबंध लगाना होगा। तो हमें पता है, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बट्टा BC, क्योंकि हमें BC निकालना है। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, BC बट्टा AB भी लिख सकते हैं और AB बट्टा BC भी लिख सकते हैं। तो AB बट्टा BC। अब इसमें देखेंगे त्रिभुज में, त्रिभुज B कोण समकोण है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये हमारा है कर्ण। और यहाँ पर क्या है, कौन सा कोण दिया हुआ है हमारे पास, C कोण दिया हुआ है। तो C कोण के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब। एक बचा हुआ है, ये हमारा है आधार। अब इसमें AB बट्टा BC, AB हमारे पास है लंब और BC है आधार। तो इसमें LAL बट्टा KKA, लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार यहाँ पर क्या है, ये tan थीटा है। तो इसमें tan थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है, मतलब कौन सा कोण है, C है। तो tan C इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बट्टा BC। tan C इक्वल टू AB बट्टा BC। तो tan C यहाँ पर क्या है, tan 30 डिग्री बराबर AB की वैल्यू क्या है, 5 है और BC हमें निकालना है। तो tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3 और यहाँ पर 5/BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC 1 के साथ गुणा हो जाएगा और यहाँ पर 5 के साथ √3 गुणा हो जाएगा। तो BC इक्वल टू क्या है, 5√3 सेंटीमीटर। BC हमने निकाल लिया है। सेम तरीके से हमें ये वाला भुजा हमें पता है और AC निकालेंगे। तो AC और कर्ण और लंब में हमें संबंध रखना होगा। तो इसमें यहाँ पर हो जाएगा AB बट्टा AC निकालना है, तो AB बट्टा AC। AB यहाँ पर क्या है, AB यहाँ पर है लंब और AC है कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा मतलब C। तो इसमें AB क्या है, 5 है, AC हमें निकालना है और साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 5/AC इक्वल टू 1/2। AC 1 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर AC आ जाएगा, 5 गुणा 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 बराबर AC। तो AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या था, इसमें हमें निकालना था BC और AC। BC है 5√3 सेंटीमीटर, जो कि हमने दोनों को निकाल लिया है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको और एक बार समझते हैं कि किस तरीके से इसको निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमें दो भुजा निकालना है, BC और AC निकालना है। एक भुजा दिया हुआ है, तो जो भुजा हमारे पास दिया हुआ है उस भुजे को AB भुजा और BC के भुजा में हमें संबंध रखना होगा कि ये कौन सा मतलब हमारा अनुपात बन रहा है, tan बन रहा है। सेम तरीके से यहाँ पर AB दिया हुआ है, AC में रखेंगे AB और AC में यहाँ पर साइन में बन रहा है। तो इस तरीके से उसको निकालेंगे। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण 7 में यहाँ पर त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, आकृति इसमें दिया हुआ है PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसमें कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें निकालना है। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि PQ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, QR 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। QPR मतलब ये वाला कोण और PRQ मतलब ये वाला कोण, दोनों कोणों को हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें प्रश्न में दिया है PQ और PR दिया हुआ है, हमें दोनों कोणों को निकालना है। तो इसमें दो भुजाएं हमारे पास पता है, ये दो भुजा हमें पता है
तो इन दोनों भुजाओं में सबसे पहले हम संबंध लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू बट्टा पी आर, हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो समकोण के सामने वाला भुजा ये हमारा हो जाएगा कर्ण, और यहाँ पर अगर हम आर कोण के सापेक्ष अगर भुजाओं को निकालें तो आर कोण के सामने वाला जो भुजा हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। एक बचा हुआ है ये हमारा है आधार हो जाएगा। तो एल ए एल बट्टा के ए। तो इसमें पी क्यू बट्टा पी आर, तो लंब बटा कर्ण ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। थीटा यहाँ पर आर है, थीटा यहाँ पर क्या है, आर है। अब इसमें पी क्यू बट्टा पी आर यहाँ पर है पी क्यू बट्टा पी आर लंब बट्टा कर्ण, जो कि यहाँ पर क्या होता है, साइन थीटा होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन आर है, यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू क्या है, 3 है, पी आर की वैल्यू है 6, और यहाँ पर साइन आर सॉल्व किया जाएगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगा। तो साइन आर, अब इसमें साइन की वैल्यू 1/2 किस में आता है हम देखेंगे। तो इसमें साइन की वैल्यू 1/2, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री, और यहाँ पर है साइन आर। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। आर जो कोण है ये हमने निकाला है 30 डिग्री। अब इसमें ये 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, और एक कोण हमें, ये पी कोण को भी हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R इक्वल टू 108। कोण P हमें निकालना है प्लस कोण Q यहाँ पर 90 डिग्री है, प्लस कोण R है यहाँ पर 30 डिग्री इक्वल टू 180। इनको ऐड किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 120 डिग्री इक्वल टू 180, और यहाँ पर कोण P। अब कोण P इक्वल टू हो जाएगा 180 और 120 का आ जाएगा, इक्वल किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इनको माइनस किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 60। तो कोण P यहाँ पर क्या है, 60 डिग्री आ रहा है। तो इसमें P कोण और R कोण को हमें निकालना है। तो कोण हम R को लिखेंगे इस तरीके से, कोण R को हम लिखेंगे PRQ, और कोण P को लिखेंगे QPR। तो जो कि यहाँ पर क्या आया है, 60 डिग्री आया है P कोण, और R कोण आया है 30 डिग्री। दोनों को हमें निकालना था, तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण 8 में यदि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, जहाँ पर a प्लस बी क्या है, 0 से बड़ा है और 90 के इक्वल और 90 से छोटा है, और यहाँ पर a कोण क्या है, b से बड़ा है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें a और b का मान हमें निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, यहाँ पर दो चीज़ें गिवन है। यहाँ पर साइन, यहाँ पर है साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर साइन a माइनस बी, यहाँ पर साइन की वैल्यू 1/2 किस में आता है, साइन 30 डिग्री में आता है। लिखेंगे यहाँ पर साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो 1/2 के प्लेस में हम साइन 30 लिख सकते हैं। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो a माइनस बी इक्वल टू 30। तो ये है समीकरण नंबर 1। अब दूसरा जो दिया हुआ है यहाँ पर कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। अब इसमें कॉस a प्लस बी, अब यहाँ पर कॉस की वैल्यू 1/2 किस में आता है, कॉस 60 में आता है। कॉस 60 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो 1/2 की जगह पे कॉस 60 रखा है, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 हो जाएगा। ये है समीकरण नंबर दूसरा। अब इसमें समीकरण 1 और 2 को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से।
तो समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 और a प्लस बी इक्वल टू 60। b यहाँ पर क्या है, प्लस में है माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। a यहाँ पर क्या है 2 टाइम है मतलब 2a आ जाएगा, इक्वल टू इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। अब a की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर 90 और 2 अपॉन में आ जाएगा, इक्वल के इधर आएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में है तो इसको अगर इक्वल के इधर लाना है तो ये डिवाइड में आ जाता है। जब इनको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगा। तो a इक्वल टू क्या है 45 डिग्री है। अब a का मान हमने निकाल लिया है। अब इस a के मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा b का मान निकल जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे समीकरण 2 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में a का मान रखेंगे। समीकरण 2 क्या है a प्लस बी, तो a यहाँ पर क्या है 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 और ये 45 इक्वल किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इनको माइनस किया जाएगा तो 10 में से 5 गया 5, 4 यहाँ पर 5 में से 4 गया 1, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या निकालना था, a और b की वैल्यू निकालना था। तो a इक्वल टू क्या है 45 डिग्री और b इक्वल टू क्या है 15 डिग्री है। तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो यहाँ पर उदाहरण नंबर 8 किया है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।